ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए अब 2019 के क्वेश्चंस लेने वाला हूं मणिपाल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने 2020 के क्वेश्चंस देखे थे। अब इस एपिसोड में और अगले दो एपिसोड में हम लोग 2019 के क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल 14 क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। 60 में से 14 क्वेश्चंस में हम लोग ट्रिक्स लगा के देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है। काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने मणिपाल 2019 के क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। इसके पिछले एपिसोड्स में हमने 2020 के क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया था, उनमें ट्रिक्स देख लिया था। अब 2019 के यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है नॉर्मल वगैरह से रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, कॉस पी कॉस क्यू आपको कुछ दिया हुआ है। फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको और दिख रहे हैं। यहाँ पर टैन इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको टैन थीटा नेगेटिव में कुछ वैल्यू दी है, आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इन सारे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है नॉर्मल एट द पॉइंट 3,4 ऑन अ सर्कल। तो इसका मतलब क्या, हमको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3,4 पे नॉर्मल बन रहा है, तो 3,4 जो है इन सारे ऑप्शंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम फटाफट से क्या करेंगे, 3,4 को पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 2x, x के जगह 3 आएगा तो 3 2 6 हो जाएगा, और माइनस 2y, y का वैल्यू 4 है तो ये आ जाएगा -8 और ये -13 आ जाएगा। इसको चेक करो आप, तो 16 और 9 मिला के आपको बनेंगे 25 और 6 आपको मिला के बनेंगे 31, और 13 और 8 आपको मिला करके बनेंगे 21। तो ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, मतलब कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। समझ में आया आपको बात। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो इसको मैं डायरेक्टली 25 लिख रहा हूं, और फिर यहाँ पर x की वैल्यू 3 जाएगी तो -6, और यहाँ पर y की वैल्यू 4 जाएगी तो -8 -11। ये आप अगर ध्यान से देखो तो 8 और 6 मिला के होते हैं 14 और 11 मिला के होते हैं 25, तो -25 प्लस 25 ये आपका 0 आ रहा है। ये सेटिस्फाई आपका ऑप्शन कर रहा है। बाकी ऑप्शंस भी चेक करते हैं। हमारे पास में यहाँ पर आएगा 25 माइनस आएगा यहाँ पर 6, प्लस आएगा यहाँ पर 8 और प्लस आएगा यहाँ पर 12। तो 25 माइनस 6 आपका 19 आएगा, 19 प्लस 8 प्लस 12 आपका 0 नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में आएगा 25 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 14, तो 25 प्लस 14 आपका बनता है 39, और 39 माइनस 14 आपका किसी भी एंगल से जो है सिर्फ इतना सा पार्ट आपका जो है कट रहा है 8 6, ये दोनों हो जाएगा -14 और ये 14, मतलब ये भी 0 नहीं बन रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन आपका बचा, ऑप्शन बी। मतलब क्या हुआ, हमारा नॉर्मल किस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे था ऑन अ सर्कल। नॉर्मल एट द पॉइंट दिस ऑन अ सर्कल कट्स द सर्कल एट द पॉइंट -1, -2। एक बार इसको भी पुट करके देख लेते हैं ना, और थोड़ा वेरीफाई हो जाएगा। -1, -2 को पुट करके देखो, ऑप्शन बी में देखो सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो अगर हम इसको पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और -2 का स्क्वायर आपका 4 आएगा। फिर -1 पुट करोगे, -2 -1 आपका +2 आ जाएगा, और फिर -2 आपका +4 आ जाएगा, और लास्ट में आपका है -11। तो ये आपका बना 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11, तो ये आपका बन गया 11 -11। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया, मतलब कि डेफिनेटली हमारा सही आंसर है। एक सर्कल इस तरीके का होता है, इस पॉइंट पे हमारा नॉर्मल बना, दूसरे मतलब दूसरे पॉइंट पर भी वो इंटरसेक्ट कर गया। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा 3,4 लेट से, और ये एक पॉइंट हमारा हो गया -1, -2 लेट से। ठीक है, समझ गए। सर्कल का टैंजेंट इस तरीके का होता है और इस तरीके से नॉर्मल होता है, तो जो भी नॉर्मल बनेगा वो दूसरे पॉइंट पे भी तो कट करेगा ना सर्कल को। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे ऑप्शन बी को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, लेकिन हमारा आंसर आ गया। इसको देखो, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। cos p = 1/7। अब cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू 1 है और हाइट की वैल्यू 7 है। समझने का ट्राई करना। अगर मैं लेता हूँ बेस की वैल्यू 1, अगर मैं इसको 1 लेता हूँ, है ना, तो हाइपोटेन्यूज cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज होना चाहिए 7 गुना, इसका 7 गुना, समझ रहे हो। तो इसका 7 गुना करने के लिए मेरे को एंगल तो बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। फील आ रहा है आपको, एंगल मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, है ना। और फिर ये इस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तब जाके ये 7 बनेगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, मतलब ये और बड़ा होगा, और बड़ा होगा ये हमारे पास में। ये इस तरीके से हमारे पास में कुछ होने वाला है। क्या आपको फील आ रहा है,
है ना, मतलब ये अगर बेस 1 यूनिट है तो हाइपोटेन्यूज 7 यूनिट होगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्या आपको फील आ गया? इसका मतलब आपको ये फील आ रहा है कि ये जो एंगल बनेगा ये बड़ा एंगल बनेगा, इट विल बी लाइक 70-80 डिग्री के आसपास का एंगल। क्या आपको ये चीज़ फील आया? अगर मैं इसको एक्चुअल में तो मैं बना नहीं सकता, बट फील करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो ये एंगल आपको फील आ रहा है कि एंगल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मेरे को इसमें बेस यूनिट को 1 रखना है और हाइपोटेन्यूज वाले यूनिट को 7 गुना रखना है बेस का। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये बहुत बड़ा एंगल आ रहा है हमारे पास, 60-70 डिग्री के आसपास का एंगल आ रहा है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ, रफली मैं बोल सकता हूँ 70-80 डिग्री का एंगल इसको मैं मान सकता हूँ, है ना, समथिंग लाइक दैट। अब cos थीटा इक्वल टू 13/14। अब 13/14 ये देखो कैसा होगा, ये हमारे पास में बहुत छोटा एंगल होगा ना, क्योंकि यहाँ पर बेस और हाइपोटेन्यूज लगभग बराबर है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज को लगभग बराबर करने के लिए एंगल छोटा होना पड़ेगा, है ना। जितना आप अगर एंगल को बढ़ा दोगे तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का लेंथ का डिफरेंस भी तो बढ़ जाएगा ना। मतलब ये मान लो एक लाइन है और हल्का सा मान लो ये वाला लाइन है, तो ये दोनों लाइन की जो लेंथ है वो आपस में क्लोज रहेगी, क्योंकि 14 और 13 क्लोज वैल्यूज है, राइट। तो हमको बेस और हाइपोटेन्यूज को जितना पास हम रखेंगे उतना ही कम डिफरेंस हमारे पास में दोनों के बीच के लेंथ का आएगा। इसका मतलब ये एंगल बहुत छोटी है, इस वाली जो एंगल की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये बहुत छोटी है। ऐसे भी पता चल रहा है और एक दूसरे तरीके से भी पता चलेगा कि हमारे पास में cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और ये 1 से थोड़ा सा छोटा है, राइट। इसका मतलब ये 0 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब 10-15 डिग्री के आसपास का होगा। डायग्राम से भी समझ में आ गया और cos की वैसे वैल्यू से भी समझ में आ गया। तो ये वैल्यू को हम ले लेते हैं रफली कुछ 15 डिग्री के आसपास ले लेते हैं। अब 70 और 80 में से 15, आप 75 में से 15 माइनस करोगे तो रफली क्या वैल्यू आ रहा है? 60 डिग्री के आसपास आ रहा है ना, 60 डिग्री के आसपास में आपका वैल्यू आ रहा है। तो अब आपको तुक्का मारना है। देखो 30 तो बहुत छोटा हो गया, 45 डिग्री आपका बहुत ज्यादा छोटा हो गया। अब 60 और 70 में आपको कोई एक तुक्का मारना है, राइट। अब जो भी है, आप अगर 60 डिग्री को तुक्का मारते हो तो शायद आपका सही हो जाएगा। आई डोंट रिमेंबर इसका सही आंसर क्या है। मोस्ट प्रोबेबली इसका सही आंसर 60 डिग्री ही है, मोस्ट प्रोबेबली, है ना। आई एम नॉट श्योर, 75 भी हो सकता है, बट हाँ यहाँ पर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके अगर आप तुक्का मारोगे तो आपके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं अब सही होने के, ठीक है। और फील भी आ रहा है, आप अगर माइनस करोगे तो आपको 75 का फील आ रहा है, मतलब 60 का फील आ रहा है थोड़ा, है ना, क्योंकि ये जो है आपका 70-80 के आसपास होगा, फिर माइनस करोगे तो 60-65 के आसपास कुछ अपना फील आ रहा है। तो 60 की ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हमको फील आ रही है बनने की। बाकी हाँ 75 भी हो सकता है, इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एकदम सही हो जाएगा, समझ गए बात को। लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ गई अब अपनी सही होने की। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारे पास में क्या दिया हुआ है। हमको बोल रहा है sec इनवर्स x और cos इनवर्स y, ठीक है। सबसे पहले तो आप ना x और y की वैल्यू सोच लो क्या होगी। आप ऐसा सोच लो, एक चीज सोचो, आपको पता है ना कि cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। cos 45 भी 1/√2 होता है और sin 45 भी 1/√2 होता है ना। अब cos का उल्टा sec होता है, cos का उल्टा sec होता है मतलब कि √2, और sin का उल्टा cosec होता है ना, मतलब कि √2 45 डिग्री पे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को √2 ले लेता हूँ, है ना, तो दोनों 45 डिग्री आ जाएगा LHS RHS में। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं sec इनवर्स √2 और cosec इनवर्स √2 दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, जो कि इक्वेट होता भी है, एक्चुअल में होता है। 45 डिग्री sec की वैल्यू √2 और इसकी भी वैल्यू 45 में √2 आएगी, राइट। तो मैं x और y को ना इस लॉजिक से दोनों को मैं √2 बोल देता हूँ, x और y दोनों को √2 बोल देता हूँ, समझ गए। ये x और y अगर √2 होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, राइट। इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं कर रहे हम लोग। अब हम लोग x और y को यहाँ बैठा देते हैं, तो यहाँ पे √2 बैठाओगे तो आपको पता चल जाएगा यार, है ना। cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो cos इनवर्स 1/√2 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर भी 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये दोनों cos ही है। तो 45 और 45 मिला के आपका 90 डिग्री हो जाएगा। आपका आंसर जो है सही हो गया। समझ में आपको बात किस तरीके से हमने किया। आपको एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना आता है, करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं करना आता, क्वेश्चन को छोड़ोगे, थोड़ी ट्रिक्स लगाओगे और फिर अपने स्कोर को बूस्टअप करोगे, राइट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है tan थीटा की वैल्यू इतनी है, वैल्यू ऑफ sin थीटा आपको बताना है। सॉल्व वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सोचो कि यार हमारे पास में क्या होता है, ऑल sin tan cos। ये आपने पढ़ा ही होगा, इतना तो बेसिक आपने पढ़ा ही होगा यार, राइट। अब देखो हमको ये पता है कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ sin पॉजिटिव होता है, यहाँ tan पॉजिटिव होता है, यहाँ cos पॉजिटिव होता है। हमको दिख रहा है यहाँ पर tan थीटा नेगेटिव है। अब tan थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पर होगा, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव है और थर्ड में tan पॉजिटिव है। तो सेकंड में और फोर्थ में कौन नेगेटिव रहता है, tan नेगेटिव रहता है, राइट। तो ये जो भी थीटा रहेगी वो या तो सेकंड में आ सकता है या तो फोर्थ में आ सकता है। अब सेकंड और फोर्थ में sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, सोचो। सेकंड में sin थीटा की वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन फोर्थ में sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव है ना। तो हमारे पास में एक वैल्यू जो है पॉजिटिव की आएगी साइन में, और एक वैल्यू जो है हमारे पास में नेगेटिव की आएगी साइन में। तो ऑप्शंस में आप देखो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन। यहां आपको बोल रहा है माइनस
माइनस है प्लस नहीं है, तो इसको एलिमिनेट करो। यहाँ आपको बोल रहा है माइनस प्लस दोनों है, ये सही हो सकता है। यहाँ आपको बोल रहा है प्लस है माइनस नहीं, इसको एलिमिनेट करो। और यहाँ पे तो आपको कुछ और ही एक वैल्यू दे रखा है, राइट। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देखो 4/5 इतने सारे ऑप्शन में है ना, तो कहीं ना कहीं आपका 4/5 होने की प्रोबेबिलिटी है। और आपको ये भी पता है कि 3, 4 और 5 आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, तो ये 4, 3 दिया हुआ है, तो तीसरा नंबर 5 ही होने के चांसेस है। इतना भी आपको फील आ गया होगा। अब एक वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, तो वी विल गो विद दिस ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा करेक्ट है, जिसमें आपको प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आपकी दी हुई है। बाकी सारे ऑप्शंस को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग को तुक्का मारना पड़ता है, इस तरीके से एग्जाम में इंटेलिजेंट गेसिंग के ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन देखा, ट्रिग्नोमेट्री का था दोनों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। और यहाँ पर हम जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, हमने डायग्राम बनाया और फील करके हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके बाकी दोनों में से एक तुक्का लगा दिया। हाई चांसेस इसके आंसर 60 डिग्री है। अगर आप में से कोई भी बच्चा सॉल्व करता है इसको या फिर इसका आंसर कहीं से भी निकाल पाता है, तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। हाई चांसेस इसका आंसर 60 डिग्री है, 75 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखाया हूँ। एग्जैक्ट आंसर से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। मैं आप लोगों को ट्रिक सिखा रहा हूँ, वो जो ट्रिक आप लोग सीख रहे हो वो आप लोग एग्जाम में अप्लाई करोगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपने इन वीडियो के ट्रिक्स को समझ लिया होगा, किस तरीके से एप्लीकेशन हो रहा है इन ट्रिक्स का, आपने देखा होगा, समझा होगा और अप्लाई करना धीरे धीरे आप सीख रहे होगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।